कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, चेक करो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है। नेक्स्ट ये ना है। आगे नेम को ठीक है। दो और चेंजेस करो। एक तो ब्रैकेट में लिखो, एक इथिलीन डायमीन की जगह अगर हम इथेन 1,2 डायामाइन लिखेंगे तो हमारा और ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि IUPAC क्या होगा, इथेन 1,2 डायामाइन। ठीक है। बेस ट्रेस के बाद याद है कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट आती थी ऑर्गेनिक में, वैसे हम ब्रैकेट रख सकते हैं। ट्रेस इथेन 1,2 डायामाइन, फिर क्या आ रहा है, कोबाल्ट, ब्रैकेट 3 क्या आ रहा है, क्लोराइड। मैम एक और ब्लूटूथ पड़ा है वो देना, दूसरे वाला, ये वाला और पड़ा है बैंड देना, चेक करो बेटा, हो जाएगा। इथेन 1,2 डायामाइन इज मोर बेटर देन इथाइलिन डायामाइन। ठीक है। नेक्स्ट निकल DMG। DMG कौन सा नेम होता है, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेटो। चाहत नेम बोलो बेटा इसका, बेस, फिर ब्रैकेट लगा दें, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो। ट्राइऑक्सिलेटो की जगह एक और मॉडिफायर कर दो, डिसऑक्सिलेटो भी लिखा जा सकता है। वैसे तो NCERT में सिर्फ इतना दिया कि अगर किसी में डाई ट्राई है, लेकिन कुछ बुक्स में दिया हुआ कि जैसे आपको बताया कि रूल जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो नए रूल के अकॉर्डिंग सभी पॉलीडेंटेड जो हैं उनके आगे हम डिस्ट्रेस भी लगा सकते हैं, जितने भी पॉलीडेंटेड। तो क्योंकि ये पॉलीडेंटेड है तो इसके आगे हम डिस्ट्रेस भी लगा सकते हैं, तो वहां ऑब्लिक कर लो। यहाँ ये रूल लिखा था ना हमने कि जिसके आगे ड्राई ट्राई है, ऑब्लिक या फिर पॉलीडेंटेड। लेकिन पॉलीडेंटेड में दोनों मिलेंगे आपको। फिर से वही चीज है कि डाइऑक्सिलेटो भी गलत नहीं करेंगे, डिसऑक्सिलेटो भी गलत नहीं करेंगे। जैसे साइनो भी सही है, साइनिको भी सही है, वैसे वाला सिस्टम। तो पोटेशियम ट्रिसऑक्सिलेटो, कोबाल्ट, ट्रिसऑक्सिलेटो, कोबाल्ट, कोबाल्ट के नेगेटिव, कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 EN कितना है, 36। ऑक्सीडेशन नंबर है 3, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6।
पहले कोबाल्ट का लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर है 3, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, EN कैरी ऑफ 36। मैच करो बेटा, हो रहा है ये। नेक्स्ट का कुशांगी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन 4, EN 34। ठीक है। मानवी, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन 6, EN 36। चेक करो, EN है 36। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। फाइंड आउट, ये हो जाएगा सारा। आगे स्टार्ट कर लें। नेक्स्ट देखो, रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग हम कर रहे थे, इसमें आगे लिखो नेमिंग ऑफ complexes having both cation and anion as complex sign, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, बोथ केटाइन एंड एनाइन कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन कौन से हैं? जैसे पहला आ रहा है कोबाल्ट, 6 अमोनिया लगे हुए हैं, कोबाल्ट 6 क्लोराइड लगे हुए हैं। अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं तो सेम वे में हम तो अपना जो रूल है वो फॉलो करेंगे। कॉम्प्लेक्स के लिए पहले एक कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे लिगेंड्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय मेटल, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन, फिर दूसरे का लिख देंगे। हाँ, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं तो दोनों में एक मेटल जो है वो पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स होगा, एक मेटल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव वाला, तो पीछे 8 आएगा ही आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का इकट्ठा 2x मान के हम कर सकते हैं। अगर 2x है, अमोनिया का है 0, 6 क्लोरीन का -6 इज इक्वल टू 0, तो 2x कितना आ गया 6, x कितना आ जाएगा 3, तो दोनों की ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। ठीक है। तो पहले पहली ब्रैकेट का नेम लिखने जा रहे हैं। पहली ब्रैकेट का नेम क्या होगा, हेक्सा अमाइन, आगे क्या आएगा, कोबाल्ट, ब्रैकेट कितना आएगा 3, फिर से आएगा हेक्सा क्लोराइडो, कोबाल्टेट ब्रैकेट, तो फिर दोनों को सेम वे में लिख दो, एक केटाइन है एक क्या है एनाइन। हो जाएगा बेटा। सेकंड ट्राई कर रहे हैं। प्लाटिनम दिया हुआ है, तो एक केटाइन है एक एनाइन है, दोनों के नेम लिखो। दोनों को x मान के 2x मान के फिर निकाल लो x कितना आ रहा है।
क्या होगा पहले, ट्रेस ब्रैकेट में लिखेंगे ईथेन 1 to डायामाइन, ट्रेस ईथेन 1 to डायामाइन प्लैटिनम ब्रैकेट हेक्सा क्लोराइडो प्लाटिनेट ब्रैकेट, ठीक है कर लोगे। लास्ट एक और लिख के दो, एक में टेट्रा क्लोराइडो है, एक में टेट्रा अमाइन, ठीक है। बता रहे सह जी, चेक करो अभी, ठीक है। कंफ्यूजन क्या थी, अनाइन जानबूझ के पहले लिखा हुआ है क्योंकि निकल का जो x निकालोगे 2x, अमोनिया 0, 4 क्लोरीन -4 0, तो x कितना आ जाएगा +2। अगर ये +2 है, ये -4 है तो टोटल -2 बचेगा। अगर ये +2 है 0 है तो क्या बचेगा +2। तो ये कंफ्यूजन डाल दी है ना, उसके बेस पे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखो किस किसने गलत लिखा है, इसे ऐसे पहले सही से रीअरेंज करना है, फिर इसका नेम देना, ठीक है। तो ये बनेगा टेट्रा अमाइन निकल ब्रैकेट 2, फिर टेट्रा क्लोराइडो निकलेट ब्रैकेट 2, ठीक है। तो पहले बन जाएगा टेट्रा अमाइन निकल ब्रैकेट 2, फिर बनेगा टेट्रा क्लोराइडो निकलेट ब्रैकेट, ऐसे कर लोगे, हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, नेमिंग ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। कुछ एक ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन्हें ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस कहा जा रहा है। नेमिंग ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस, ये हमें आइसोमरिज्म पढ़ते हुए मिलेंगे। ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कई बार ऐसे होता है कि मेटल जो है दो, ये जुड़े होते हैं कोई दो लीगेंड से, दो लीगेंड से जुड़े हुए हैं, बाकी एक के साथ लीगेंड अलग से लगे हैं, दूसरे के साथ लीगेंड अलग से लगे हैं, लेकिन दो मेटल कुछ कॉमन लीगेंड से जुड़े हुए हैं, ये दोनों कॉमन लीगेंड हैं और इन लीगेंड को कहा जाता है ब्रिज लीगेंड, ठीक है। ये इन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लीगेंड आ जाते हैं जो क्या हैं, ब्रिज लीगेंड। ब्रिज लीगेंड किसे कहते हैं, अगर दो मेटल आपस में जुड़े हों एक कॉमन लीगेंड से तो उन्हें कहा जाता है ब्रिज लीगेंड, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या नाम दिया जाता है, ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। इन ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस को आप ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड करोगे, ब्रिज वाले अलग से, पहले वाला हिस्सा अलग से, लास्ट वाला अलग से, और तीन हिस्सों में पहले हिस्से का नेम जो रूल आपको सिखाए हैं, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर लीगेंड फिर मेटल, लास्ट वाले का भी सेम, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लीगेंड फिर मेटल। बीच वाले जो लीगेंड है ये स्पेशल हो गए, ये नॉर्मल नहीं है,
नॉर्मल नहीं है तो इनका लिगेंड लिखना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही है, लेकिन इनका नेम लिखते हुए ना एक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड के नेम के आगे ऐसे सिंबल लगाते हैं म्यू। म्यू हमें बताता है कि ये कौन से लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड है, तो इन्हें औरों से अलग करना पड़ेगा ब्रिज लिगेंड्स को। ब्रिज लिगेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, म्यू। तो 3 पार्ट होंगे, जो भी नेम दिया है पहला हाफ लिखो, फिर मिडिल वाले में म्यू 2 बार आएगा, एक म्यू। OH को कहते हैं हाइड्रोक्सो, है ना, हाइड्रोक्साइडो को क्या कर लिया था, हाइड्रोक्सो। इसे कहते हैं अमाइडो, है तो NH2 1 नेगेटिव है, लेकिन अमाइनो नहीं कहते, क्या कहते हैं, अमाइडो। अल्फाबेटिकली ए पहले आएगा, H बाद में आएगा, तो पहले लिखा जाएगा म्यू अमाइडो, फिर हाइफन म्यू हाइड्रोक्सो, फिर ये वाला हिस्सा स्टार्ट कर लें। तो ऐसे 3 हिस्से होंगे, मीन 2 तो कॉम्प्लेक्स ही हो गए हमारे, एक क्या है, ब्रिज लिगेंड। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इसका नाम क्या लिखें, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, ब्रैकेट में चलो बाद में निकाल लेते हैं एक्स कितना आता है। फिर आएगा म्यू, पहले किसे लिखना है, ए से अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो H से, हाइफन डाल के ऐसे म्यू अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो, फिर से क्या आएगा, इस हिस्से का नेम टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्ट। 8 नहीं आएगा, ध्यान रखे, एक ही कॉम्प्लेक्स है, 2 नहीं है, ऐसा नहीं है भी एक केटाइन है एक एनाइन है, नॉर्मल है ना, तो 8 नहीं आएगा कहीं भी। म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, इस हिस्से का नेम भी कोबाल्ट ही लिखना है, टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्ट, टेट्रा क्लोराइडो क्या आएगा, कोबाल्ट। अब ब्रैकेट में देख लो 2x मान के देखो क्या आता है, इसका भी x इसका भी x, 6 नेगेटिव आई थिंक पूरे मॉलिक्यूल में, ये तो 0 है अमोनिया, एक नेगेटिव OH का, एक नेगेटिव इसका, 2 नेगेटिव 4, ये टोटल कितने नेगेटिव है, 6। इट मीन 6 पॉजिटिव होगा, 6 पॉजिटिव 2 मेटल पे है, तो एक पे कितना आ जाएगा, 3। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं भी 2 का 2x, इकट्ठा लिख दूं 6, -1 ये, -1 यहाँ पे, -4 ये, तो टोटल आ गया -6, x कितना आ गया, +3। 3 आ गया, तो फिर यहाँ भी ऐसे 3 लगाना है, यहाँ भी क्या लगाना है, कर लोगे, तो इन्हें कहा जाता है ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। हो जाएगा बेटा ये भी। एक और ट्राई कर रहे हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। इसका नेम लिख लो, नया लिगेंड आ रहा है, PPH3, इसे लिख लो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। PH3 अगर होता इसे कहते हैं फॉस्फीन, ये गैस होती है फॉस्फीन। अगर H हटा के मिथाइल लग जाएंगे तो बन जाएगा ट्राई मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी। अगर PH है तो याद है फिनाइल होता है, तो इसे कहा जाएगा ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। तो क्योंकि ट्राई वर्ड पहले से ही आ रहा है, तो बताओ अगर 2 ट्राई फिनाइल फॉस्फीन है तो आप डाई लगाओगे जब बिस, बिस लगाओगे, बिस लगाओगे तो आगे वाले हिस्से को ब्रैकेट में रखोगे, ठीक है। तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फोरस के ऊपर 3 फिनाइल लगे हुए हैं, ऐसे काफी बड़ा लिगेंड होता है, लाइक दिस इज ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। तो पहले 3 हिस्से डिवाइड कर लो, 3 हिस्से डिवाइड करके देखो क्या होता है। अच्छा, अगर दोनों सेम लिगेंड आ जाएं,
सेम लीगेंड आ जाए तो हम डाइक्लोराइडो तो कर देंगे, लेकिन याद रहे म्यू और म्यू 2 बार लगाएंगे। जैसे याद है ऑर्गेनिक में साइड चेन में फिर दो नंबर 2 बार आते थे, 2,2, वैसे इसकी पोजीशन है म्यू, तो म्यू और म्यू, म्यू 2 बार लिखेंगे। तो हम इसे दोनों इकट्ठे म्यू क्लोराइडो क्या लिख सकते हैं, म्यू म्यू डाइक्लोराइड। तो एक इसमें ये नई चीज थी, म्यू म्यू डाइक्लोराइडो इकट्ठा लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन म्यू 2 बार आएगा। तो कभी दोनों लीगेंड ब्रिज वाले सेम आ जाएं, ये अलग से बन गया, इफ ब्रिज लीगेंड आर सेम। तो फिर ऐसे हो, पहले आ जाएगा बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लेफ्ट साइड पे, फिर म्यू म्यू डाइक्लोराइडो, फिर से इस साइड बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन प्लाटिनम। टोटल प्लाटिनम पे चार्ज आई थिंक 1 ही आएगा, क्योंकि ये तो 0 है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन न्यूट्रल है, सिर्फ 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है तो 1 इस पे 1 इस पे, ठीक है। तो चेक करो, नेम पहला आ गया बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन प्लाटिनम 1, फिर से म्यू म्यू डाइक्लोराइडो, म्यू म्यू कोमा आएगा, म्यू से पहले और म्यू के बाद क्या आएगा, हाइफन, म्यू म्यू डाइक्लोराइडो। नेक्स्ट फिर से बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, बाहर क्या आ जाएगा, प्लाटिनम, ब्रैकेट में 1। तो ऐसा हो जाएगा बेटा, तो ब्रिज लीगेंड्स हैं, दोनों ऐसे आ सकते हैं। क्लियर है, हो जाएगा अभी। और लास्ट एक IUPAC नेमिंग बचा है हमारा, IUPAC नेमिंग ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। व्हाट आर एम्बीडेंट लिगेंड, ये समझते हैं पहले। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, कोई मुझे न्यूक्लियोफाइल बताओ, एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, CN, तो इसका मतलब क्या था, CN एम्बीडेंटेड है, 2 अटैकिंग साइट है, या तो C करता है या फिर N, C से जुड़ता है तो साइनो बनता है, N से जुड़ता है तो बताओ, RCl प्लस KCN क्या लगेगा, RCl प्लस KCN CN, लेकिन अगर RCl प्लस AgCN कर दें तो N, तो एक साइनाइड बनता है, एक क्या बनता है, याद है, वही यहाँ पे है, CN को ही ले रहे हैं। अगर CN पे देखें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए 2 जगह लोन पेयर है, C पे तो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, N पे वैसे लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसकी 2 बाइंडिंग साइड हो सकती हैं, या तो ये कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना सकता है या फिर N के थ्रू बॉन्ड बना सकता है। इट मीन देयर आर 2 अटैकिंग साइड, 1 and 2। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों इकट्ठे नहीं बाइंड करता, ये डाइडेंटेड नहीं है, क्योंकि डाइडेंटेड में अगर रिंग बनेगी तो 3 मेंबर बनेगी, है ना। तो कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो साइड्स तो 2 हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि या तो C साइड की लगेंगे या फिर N साइड से लगेंगे। रिंग्स बनाने में ट्रिपल बॉन्ड है, वैसे भी किसी भी वजह से रिंग्स नहीं बना पा रहे, स्टेबल नहीं बनती। तो ऐसे लिगेंड जिनमें एटम तो 2 हैं डोनर, लेकिन उनकी मजबूरी है भी एक टाइम पे एक ही लोन पे डोनेट करेगा, ऐसे लिगेंड को फिर डाइडेंटेड नहीं कहते, क्या नाम दिया है, एम्बीडेंटेड। एक टाइम पे एक बॉन्ड बनाएगा, या तो C बना ले या फिर N बना ले। अब इसे ऐसे दिखाया जाएगा, अगर तो C बनाता है तो मेटल के साथ जब लिखेंगे हम इसे ऐसे लिखेंगे, CN लिख देंगे, जैसे कोबाल्ट है मान लो, इसमें लगा हुआ है 5 वाटर, CN लिख दिया, या फिर कोबाल्ट है 5 वाटर, NC लिख दिया। इससे हम समझेंगे भी CN लिखा है तो C के थ्रू जुड़ा है, NC लिखा तो क्या है, N के थ्रू जुड़ा है।
तो यहाँ फिर IUPAC नेम में बेटा फर्क पड़ेगा ना, मैं दोनों का सेम तो नहीं लिख सकता। तो एक इनका IUPAC नेम कैसे करना है वो हम समझ रहे हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं कि एम्बिडेंट लिगेंड है क्या। एम्बिडेंट लिगेंड हम कहेंगे ऐसे लिगेंड हैं जिनके पास दो साइट्स हैं अटैकिंग साइट, लेकिन एक टाइम पे एक ही यूज करता है, उसे क्या कहते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। राइट डाउन डेफिनेशन क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड्स आर ligands having two different donor atoms but only one atom can form coordinate bond at a time। किसी एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उसे क्या कहते हैं, एम्बिडेंटेड। तो अगर ऐसा है तो इसके IUPAC नेम लिखते हुए प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम हमने कैसे सॉर्ट आउट किया है, दो ऑप्शंस हैं। जैसे पहला CN है, CN लिखा हो या NC लिखा हो, पहले तो इसके कॉमन नेम आप यूज कर सकते हो। कॉमन होता है इसका साइनो, तो इसे आप आइसोसाइनो कहते थे, या तो कॉमन नेम यूज कर लो साइनो और आइसोसाइनो, या फिर लेटेस्ट रूल NCERT का तभी कॉमन पता नहीं तुम्हें याद है नहीं, कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं। वो कहता है तुम ऐसे करो भी दोनों को ही साइनो लिखो, साइनो लिख के एटम ऑफ लिंकेज बता दो भी साइनो C से जुड़ा हुआ है या फिर साइनो किससे जुड़ा हुआ है, N से। ठीक है, तो दोनों वैसे तो सही है, लेकिन फिर से ये कॉमन नेम वाला है या IUPAC वाला है, ज्यादा बेटर कौन सा माना जाएगा, ये वाला। तो हम एटम ऑफ लिंकेज बता देते हैं भी लिंक किससे बना हुआ है, इसे कहते हैं एटम ऑफ लिंकेज। लिंक कौन से एटम से बना हुआ है, C से जुड़ा हुआ है तो पीछे लिख देंगे C, N से जुड़ा हुआ है तो उसके पीछे क्या लिख देंगे, N। तो एक तो याद करो CN। अब इनका नेम लिखो, ये बनेगा पेंटा एक्वा साइनो कोबाल्ट ब्रैकेट 3 क्लोराइड। ये बनेगा पेंटा एक्वा साइनो N या फिर आइसोसाइनो, है ना, डिपेंड्स, दोनों लिख सकते हैं, साइनो N फिर लास्ट पे क्या आएगा, क्लोराइड। तो मैं ये वाला लिख दूं C और N वाला करके, C और N वाला करके लिख रहे हैं। पहले आ जाएगा पेंटा एक्वा साइनो, साइनो के साथ C, फिर आ जाएगा कोबाल्ट, ब्रैकेट देख लो कितना आता है लास्ट पे, क्लोराइड। ब्रैकेट देखो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है, क्योंकि X ये 0 हो गया, ये -1 ये -2, -3 इज इक्वल टू 0, तो X कितना हो जाएगा, +3। दूसरे में बस यहाँ साइनो C लिखा ना, यहाँ आप साइनो क्या लिख दोगे, N। ठीक है, हम अपनी तरफ से याद कर लो ऐसे लिखेंगे, हाँ वो उसको अलाउड है भी, साइनो लिख दे आइसोसाइनो लिख दे, लिख सकता है, क्योंकि कॉमन नेम क्या है, अलाउड। वही चीज के जैसे ऑक्सीडेटो में वो लिख दे डाई तो लिख सकता है ना, वैसे ही। तो कौन कौन से एम्बिडेंटेड है, वैसे तो दो है जो NCERT में दिए हैं। पहला तो हो गया साइनो और दूसरा है नाइट्रो। नाइट्रो में भी NO2 लगाया या ONO लगाया है, तो ये फर्क पड़ जाता था ना। अगर NO2 है बेटा इसे तो कहते हैं कॉमन नाइट्रो, लेकिन अगर ONO लगा तो इसे कहते हैं नाइट्रेटो। ठीक है, ये हो गया कॉमन। अदरवाइज इसे नेम लिखने के लिए हम यूज कर सकते हैं नाइट्रेटो N एंड नाइट्रेटो O। इसे मैं नाइट्रेटो ही लिखूंगा, इसे भी नाइट्रेटो लिखूंगा। एटम ऑफ लिंकेज बता सकते हो इसमें कौन सा है, N, इसमें कौन सा है, O। तो वैसे इसका जो एक्सेप्टर नेम है नाइट्राइड ज्यादा एक्सेप्टेड है, इसे आप सोडियम नाइट्राइड बोलते हो, NaNO2 को पोटाशियम नाइट्राइड बोलते हो। तो नाइट्राइड जैसे साइनाइड ज्यादा एक्सेप्टेड है, वैसे नाइट्रेट ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो नाइट्रेटो मेन मान के, नाइट्रेटो के साथ O से जुड़ा है तो O, N से जुड़ा है तो N। चार्ज दोनों पे -1 है, ये भी -1 है
ये भी -1 है। ऐसी साइनड पे चार्ज कितना है, माइनस। रखेंगे मोनोडेंटेट की लिस्ट में ही, ये क्या होगा, मोनोडेंटेट। ठीक है, 2 हो गए। ऐसे 1-2 एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं। पहला लिख लो OCN, OCN नेगेटिव, OCN नेगेटिव इसे साइनेटो कहते हैं। एक NCO नेगेटिव, इसे आइसो साइनेटो कहते हैं। कॉमन हो गए। वैसे नेम इसका साइनेटो पड़ा है, साइनेटो O एंड साइनेटो N, साइनेटो O और साइनेटो N। ठीक है, हो जाएगा बेटा। OCN, OCN क्या है, साइनेटो, साइनेटो O या फिर साइनेटो N। ठीक है, कर लो भैया। नेक्स्ट एक है SCN एंड NCS। SCN, S लग जाए तो थायो वर्ड आ जाता है, SCN एंड NCS। S आ गया तो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, ये बन जाएगा आइसोथायोसाइनेटो, लेकिन मेन थायोसाइनेटो S या फिर थायोसाइनेटो N। तो ऐसे थायोसाइनेटो S एंड थायोसाइनेटो N। हो जाएगा बेटा। कितने हो गए, 4 हो गए। CN का साइनाइडो या साइनो C, साइनो N, नाइट्रेटो N, नाइट्रेटो O, साइनेटो O या फिर साइनेटो N, थायोसाइनेटो S या फिर थायोसाइनेटो। क्लियर है। लास्ट एक एग्जांपल ऐसे कर रहे हैं कि कई बार डाइडेंटेड होता लिगेंड, और डाइडेंटेड में भी एम्बीडेंटेड हो सकता है, मोनोडेंटेड नहीं है डाइडेंटेड। 2 जगह से बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 2 जगह से जब बॉन्ड बनाएगा या तो O बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, S। तो इसे लिखा जाता है बेटा ऑक्सिलेटो। पढ़ा है आपने ऑक्सिलेटो। इसमें देखना एक ही फर्क है कि आपको O की जगह S दिख रहे हैं। तो अगर ऑक्सिलेटो में S आ जाए तो जैसे साइनेड में S आ गया तो थायो वर्ड आ गया, वैसे इसे क्या नाम दे देंगे, थायो ऑक्सिलेटो। अब थायो ऑक्सिलेटो में अगर O नेगेटिव छोड़े हुए हैं फिर तो ब्रैकेट में लिख देंगे थायो ऑक्सिलेटो में OO, लेकिन अगर S छोड़े हुए हैं, इसे ऐसे बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि S डोनर है, रेजोनेंस हो जाएगा, ये भी बन सकता है ना, अरे ये बन जाएगा तो फिर S डोनर हो जाएंगे। तो दोनों को नाम एक ही दिया, थायोक्सिलेटो। थायोक्सिलेटो में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 बार लिखूंगा मैं, दोनों डोनर बताऊंगा भी, एक O है एक O है, O कोमा O, लेकिन इसमें थायोक्सिलेटो लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, S कोमा S। ठीक है, तो ये भी थायोक्सिलेटो है, थायो ऑक्सिलेटो, ब्रैकेट O कोमा O, इसमें थायो ऑक्सिलेटो ब्रैकेट S कोमा S। तो एक डाइडेंटेड वाला भी हमने लिगेंड किया है, एम्बीडेंटेड है, ऐसे कर सकते हो जाएगा बेटा। तो एम्बीडेंटेड में ध्यान रखना, नेम लिखते हुए CN लिखा है या NC लिखा है, ONO लिखा है या NO2 लिखा है। ज्यादा जो NCERT बेस्ड है 90% चांसेस हैं 2 आएंगे। फिर भी एक साइनेटो और थायोसाइनो हमने अलग से कर लिया, और एक थायोक्सिलेटो, 2-3 हमने उसी से रिलेट करके कर लिया। क्लियर है। अब देखो इसका नेम करके दिखाओ, IUPAC क्या लिखेंगे। अगर हमारे पास है कोबाल्ट EN2, एक वाटर, एक नाइट्रो, क्लोरीन ब्रोमीन, या फिर कोबाल्ट EN2 वाटर, एक ONO, क्लोरीन ब्रोमीन। तो दोनों में पहले मुझे इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दो, कितना कितना आ रहा है, फिर आप नेम लिखना स्टार्ट करना। ये बिस लगेगा, इथाइलिन डायमीन, ईथेन 1,2 डायमाइन,
एक्वा है, यहाँ पे देखो नेम क्या आएगा NO2 का और ONO का, तो नाइट्रेटो लिखोगे दोनों को, नाइट्रेटो N, नाइट्रेटो O, बस इतना फर्क पड़ेगा, एक नाइट्रेटो N है और एक नाइट्रेटो क्या है O। पहले ए से स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकली, एक्वा, फिर इथाइलिन डायमिन बिस लग जाएगा, फिर नाइट्रेटो N, फिर कोबाल्ट, पीछे वो नहीं आता, पीछे भी अल्फाबेटिकल लिख लें, पहले ब्रोमाइड फिर क्लोराइड, ठीक है। जब आइंस भी लिखने लगे हैं तो फिर रूल फॉलो कर लेते हैं, पहले ब्रोमाइड फिर क्या लिख देते हैं क्लोराइड। तो ये बना एक्वा ए से, ये आ गया, इसे लिखना है बिस, ब्रैकेट में इथेन 1,2 डायमाइन, फिर नाइट्रेटो, नाइट्रेटो N, फिर क्या आएगा कोबाल्ट, ब्रैकेट में देख लो 3 आ रहा है, 3 क्योंकि -1 ये है, -1 ये है, -1 ये है, ये 0 है, तो फिर x - 3 = 0, x = 3 आ गया, कर लोगे। सेकंड में अच्छा लास्ट पे क्या लिखना है, पहले अल्फाबेटिकली ब्रोमाइड बाद में क्लोराइड। लास्ट पे आपको बताया था जो बाहर है उनपे ब्रोमाइडो क्लोराइडो नहीं आते, ये तो आयन है, ये लीगन, ठीक है। अब ये सेम ही नेम बनेगा, बस ये इतना हिस्सा चेंज होगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम नाइट्रेटो, बाकी सारा सेम, ठीक है, कर लोगे बेटा। तो दोनों की काफी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं सिर्फ इतने से कि NO2 लगा जा ONO लगा, तो एम्बिडेंट। क्लियर है बेटा, हो जाएगा, तीनों समझ आ गए। 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस आज कर लिए हमने, पहला दोनों ब्रैकेट है, दूसरा ब्रिज है म्यू लगा के करना है, और तीसरा क्या है एम्बिडेंट लीगेंड है, इससे आपको याद करना है CN NC ONO NO2, एक CNO, एक SCN और एक थायो ऑक्सीडेटो, 5, ठीक है, क्लियर है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट बना के लिखो, इसका IUPAC नेम पूछा जा रहा है, डेली हम पढ़ते रहते हैं, ग्रिग्ना रीजन पढ़ते हैं हम, तो इसका IUPAC नेम जैसे ब्रैकेट दिया है, क्या इससे कोई आइडिया हो रहा है भी, इसमें ब्रैकेट से पता करो कि इसमें लीगेंड कौन सा है, मेटल कौन सा है मैग्नीशियम, लीगेंड कौन सा है मिथाइल, CH3 क्या है मिथाइल। मैग्नीशियम पे जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 2, अगर 2 है तो सोचो कि Br का 1 कंट्रीब्यूट होगा, मिथाइल का भी क्या होगा 1 कंट्रीब्यूट होगा, है ना। तो एक्चुअल में तो है ये बेटा CH3 नेगेटिव, लेकिन याद रखो एक रूल अलग से आ गया कि ऑर्गेनिक के जो ऐसे लीगेंड है अल्काइल ग्रुप हैं नेगेटिव, उनके पीछे ओ नहीं लगाना, उन्हें मिथाइलो नहीं कहना, उन्हें क्या कहना है ओनली मिथाइल। सिर्फ इनऑर्गेनिक जो नेम थे उनके, क्योंकि वो नोमेनक्लेचर किसका था बेटा इनऑर्गेनिक का, आइट आता है 8 आता है या आइट आता है, वो किसके लिए है नोमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए तो नहीं है ना। तो ऑर्गेनिक के जो लीगेंड है कभी मिथाइल इथाइल फिनाइल आ जाए, ये नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, लेकिन इनके पीछे वो नहीं लगेगा, क्योंकि ओ लगाने का जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम है दैट इज ओनली फॉर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में नहीं। तो ये पहली बार है कि हम मिथाइल ही कहेंगे, -1 भी लेंगे, लीगेंड पहले लिखेंगे मिथाइल, फिर मेटल लिखेंगे मैग्नीशियम, ब्रैकेट में 2 ऑक्सीडेशन नंबर, बाद में क्या आ जाएगा ब्रोमाइड, तो ये बनेगा यस मिथाइल, फिर मैग्नीशियम, ब्रैकेट में 2
ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भी। ऑर्गेनिक के लिए मिथाइलो नहीं लगता। ऐसे इसका मुझे राइट IUPAC नेम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर एक ही हो गया मैग्नीशियम का, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, और EN भी निकल जाएगा फिर तो। चेक कर लेते हैं एक बार ट्राई करके। मैग्नीशियम हो गया 2 पॉजिटिव, 10 रह गए, 10 में से 2 ये आ गए, 12 ही हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, क्या 2 आ रहा है? तो यहाँ ये समझ आ रहा है भी pH -1 है फिनाइल, pH बनेगा ही -1 क्योंकि बेंजीन होता है C6H6, आप बनाओगे इसे C6H5, C6H5 नेगेटिव पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, यहाँ रेडिकल तो आएंगे नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव निकाल के क्या बना लेंगे, C6H5 नेगेटिव। है अनाइन लेकिन नेम फिनाइलो नहीं कहना, क्या कहना है, फिनाइल। तो एक अलग से रूल आ गया कि ऑर्गेनिक के जो अनाइंस हैं उनके पीछे O नहीं आता, तो दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम 2 ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम 2, ऑक्सीडेशन 2 है, कोऑर्डिनेशन 1 है, EAN 12 - 2 और 2 ही हो आएंगे, है ना, हो जाएगा ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? अब तुम बुक में से कोई भी, अब GRB की बुक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, काफी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तुम्हारा जो बुकलेट है ना, उसके पीछे मैंने एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट लगाई हुई है, तो बुकलेट जाके देखना, डोमेन में पहला एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट है, उसमें भी इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, IUPAC नेमिंग वाला टॉपिक हमारा हो गया यहाँ तक करके। ठीक है, आगे हम कल करते हैं। टेस्ट बेटा आपका सैटरडे को बता ही हुआ है, जो रिवीजन टेस्ट है पिछली बार पोस्टपोन किया था वो सैटरडे को होगा।